मास्टर प्लान 2041 को लेकर शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का सपना अब मानो सच होने वाला है, क्योंकि सीएम सैनी ने नए बस स्टैंड और सिविल अस्पताल के लिए जगह फाइनल करने पर मंजूरी दे डाली है। सीएम ने जमीन ट्रांसफर की फाइल पर हस्ताक्षर करके इसकी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब यहाँ 30 एकड़ जमीन नए बस स्टैंड के लिए और 22 एकड़ जमीन मिल गई है। नया बस स्टैंड मिल गेट एरिया के नजदीक बनना तय हो गया है। साथ ही वहां सिविल अस्पताल भी बनेगा। जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि शहर के कुछ व्यापारियों का एक धड़ा चाहता है कि बस स्टैंड यहां से शिफ्ट न हो, क्योंकि उनका तर्क ये है कि उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। लेकिन आधे से ज्यादा शहर के लोगों की मांग है कि बस स्टैंड बाहर शिफ्ट हो, ताकि दिन भर लगने वाले जाम से बचा जा सके। कुछ लोग विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों का कहना है कि ये शिफ्ट होना चाहिए। उनका कहना है कि बस स्टैंड के शिफ्ट होने से शहर में जाम की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि शहर के छोटे बड़े वाहन 3 से 4 सड़कों पर डाइवर्ट हो जाएंगे। अभी तक तो बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए दिल्ली रोड का ही प्रयोग होता है। जैसे ही एयरपोर्ट बनेगा, वाहनों का दबाव वर्तमान में भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर कम हो जाएगा। 7 साल से ट्राई कर रहे थे और 15-20 दिन पहले मंत्री जी से मैंने बात की थी और उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने अस्पताल के लिए 22 एकड़ और बस स्टैंड के लिए 30 एकड़ ज़मीन जो डीसीएम चौक से लेकर एयरपोर्ट चौक तक जो सड़क जाती है उस पर देने की बात की थी। वो लैंड एनिमल हस्बेंड्री की है। वो कल सीएम साहब की अध्यक्षता में एक जॉइंट मीटिंग हुई हमारी और एनिमल हस्बेंड्री की, तो 30 एकड़ ज़मीन बस स्टैंड के लिए और 22 एकड़ ज़मीन हॉस्पिटल के लिए आदरणीय सीएम साहब ने उसको मंजूर कर लिया है। उनका भी बात ठीक है। उनको शायद ये लगा कि हम पूरा का पूरा बस स्टैंड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनके व्यापार में कुछ दिक्कत आ सकती है, पर मैं नहीं समझता। ये पूरा बस स्टैंड नहीं शिफ्ट कर रहे। बड़ी बसें, जो बड़ा बस स्टैंड है उसको बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि डब वाली की, बठिंडा की, गंगानगर की जो बसें दिल्ली जाती हैं उनके लिए एक बड़ा बस स्टैंड हो जाएगा। लोकल उसके लिए तो ये बस स्टैंड चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि लोकल लोगों के लिए भी कोई ये दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन उस बस स्टैंड के शिफ्ट करने से जो शहर में अनेक प्रकार का जो ये भीड़ रहती है, देखिए मैं एक बात, बिजनेस के लिए अगर भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाए कि वहाँ आदमी जाना ही पसंद ना करे, तो उससे भी तो बिजनेस का लॉस होता है। पारी तो मेरे पास बहुत लोग आए, उनके आने के बाद मेरे पास 18 एमसी जो हैं वो लोगों को लेकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी बस स्टैंड जो है बड़ा वहाँ शिफ्ट करो, छोटा यहाँ रहने दो। तो दोनों की बात रह गई इसमें। तो कब तक इसको हम, अब ये लैंड अभी पेपर्स पे आ जाती है तो हम इसका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं जिसको, और DNI कहते हैं, DPR वगैरह, तो टेंडर निकाल के जब वर्क अलॉट करेंगे तो हम उसका फाउंडेशन स्टोन मुख्यमंत्री से रखवाएंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि पुराना बस स्टैंड भी यही रहेगा। शहर में नया और पुराना दोनों बस स्टैंड रहेंगे। बता दें कि शहर के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए पिछले 8 साल से प्रयास कर रहे थे। उनके लंबे प्रयास के बाद सीएम ने जमीन ट्रांसफर को लेकर फाइनल मोहर लगा दी है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।